अभी हम एक्सरसाइज 36 पढ़ेंगे, ठीक है। 36 में नंबर 1 क्वेश्चन में क्या है, अ बस कवर्ड इतना किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, यानी कि जो पहला घंटा में बस चलती है वो इतना किलोमीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है 25.45 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, और दूसरे घंटे में कितना वो चलती है 25.45 किलोमीटर चलती है। उसके बाद कहता है तीसरे घंटे में थर्ड आवर में इतना किलोमीटर चलती है और फोर्थ आवर में इतना किलोमीटर चलती है। तो हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही कवर इन द फोर्थ, यानी कि चारों घंटा में चारों आवर में मिलाकर वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो देखो क्या लिखेंगे, अ बस कवर्ड इन फर्स्ट आवर, फर्स्ट आवर में कितना चलती है 27.35 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है अ बस कवर्ड इन सेकंड आवर, सेकंड आवर में कितना चलती है 25.45 किलोमीटर। उसके बाद है अ बस कवर्ड इन थर्ड आवर, थर्ड आवर कितना चलती है 36.50 किलोमीटर। अब क्या लिखेंगे, अ बस कवर्ड फोर्थ आवर में, कवर्ड इन फोर्थ आवर इक्वल टू कितना 30 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है कि फोर्थ हाउ मेनी किलोमीटर, यानी कि चारों आवर में मिलाकर वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। अब लिखेंगे अ बस कवर्ड टोटल आवर इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे इन चारों को ऐड कर देंगे, तो डायरेक्ट यहीं पर हम ऐड कर देते हैं। तो देखो कितना होता है 550, जीरो कितना हो जाएगा 5 and 10 का 0 कैरी 1, 3 1 4 4 4 8 8 8 और 5 13 का 3 कैरी 1, 7 8 8 5 13 13 6 19 का 9 कैरी 1 फॉर 5 5 3 8 8 और 3 11, यानी कि कितना बड़ा डिस्टेंस तय करती है 119.30 किलोमीटर वो डिस्टेंस तय करती है। तो कितना बस कवर करती है इतना। तो अब लिखेंगे इसीलिए अ बस कवर्ड 119.30 किलोमीटर 4 आवर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सोनाली हैज ₹17.50 आफ्टर स्पेंडिंग ₹13.75। तो क्या कहता है सोनाली के पास इतना पैसा बचता है, कितना, इतना खर्च करने के बाद। तो अब कह रहा है हाउ मच मनी डिड सोनाली हैव इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरू में सोनाली के पास कितना पैसा था, ठीक है। तो देखो कैसे बनाए, लिखेंगे सोनाली हैज मनी, सोनाली के पास कितना पैसा है अभी ₹17.50। अब क्या है सोनाली के पास खर्च कितना की है सोनाली ₹13.75। तो सोनाली स्पेंड मनी, यानी कि वो खर्च कितना की है ₹13.75। अब कह रहा है कि बिगिनिंग में उसके पास, यानी कि शुरू में उसके पास कितने पैसे थे। तो सोनाली हैज टोटल मनी इन बिगिनिंग, तो कितना था पहले उसके पास खर्च करने के बाद बचा ₹17.50, यानी कि ₹17.50 प्लस जो उसने खर्च किया था ₹13.75 को ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो 17.50 और 13.75 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 7 5 12 का 2 कैरी 1 7 8 8 3 11 का 1 कैरी 1 और 3, ठीक है। ₹31.25, कितना हो गया 31.25 रुपीज। इसको रुपीज में आंसर आएगा ना, तो रुपीज इतना आंसर हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, कहता है अब मिनिस्टर कवर्ड इतना किलोमीटर इन 2 days इन वेल सर्विंग फ्लड अफेक्टेड एरिया। देखो बहुत प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर क्वेश्चन को समझ लिए तो क्या होता है कि वो बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि एक मिनिस्टर है जो बाढ़ आता है और बाढ़ में वो सर्वे करने जाता है। तो क्या करता है, वो 2 दिनों में इतना किलोमीटर वो सर्वे करता है, यानी कितना दूर के एरिया में वो जाता है सर्वे करने के लिए जो बाढ़ प्रभावित जगह है। ऑन द फर्स्ट डे ही कवर्ड इतना किलोमीटर, पहला दिन वो कितना जाता है, इतना किलोमीटर वो सर्वे करता है। तो अब कह रहा है हार्ड डिस्टेंस डिड ही कवर ऑन द सेकंड डे, तो वो दूसरा दिन कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो देखो लिखेंगे मिनिस्टर कवर कर रहा है ना, मिनिस्टर ही जा रहा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। मिनिस्टर कवर्ड टोटल सर्विंग फ्लड affected एरिया इज इक्वल टू टोटल कितना था 272.75 किलोमीटर उसने 2 दिन में फ्लड एरिया का सर्वे किया। ठीक है, तो अब लिखेंगे ही कवर्ड ऑन द फर्स्ट डे। पहला दिन वो कितना करता है 189.87 किलोमीटर वो पहला दिन सर्वे करता है। तो अब आपको बताना है क्या सेकंड डे उसने कितना कवर किया। तो ही कवर्ड ऑन द सेकंड डे। तो क्या करता है सेकंड डे निकालने के लिए जो टोटल था उसमें से हमको फर्स्ट डे को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो टोटल कितना था 272.75 माइनस 189.87 किलोमीटर। तो देखो इसमें इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर देखो 272.75 उसमें कितना घटाना है 189.87 को माइनस कर देंगे। तो 5 में से 7 इसलिए कैरी लिखते 15 में से 8 हो जाएगा और ये बच गया 16 तो 6 में से 8 गया तो 8। ठीक है, अभी कितना हो गया 11 में से 9 गया 2, ये बचा 16 में से 8 गया 8 और ये 82.88 किलोमीटर 82.88 किलोमीटर वो सेकेंड डे दूरी तय करता है। तो देख ये हमारा आंसर हो गया। तो हमको यही बताना था ना कि सेकेंड डे उसने कितना एरिया कवर किया था। तो क्वेश्चन समझने से हमारा आसान हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 वाले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो कह रहा है अ मैन हैड इतना रुपीज, एक आदमी के पास इतना रुपीज। ठीक है, ही गेव रुपीज इतना टू हिज सर्वेंट। वो क्या करता है उसमें से इस पैसे में से क्या करता है इतना रुपीज वो अपने सर्वेंट को अपने नौकर को दे देता है। एंड और द रेस्ट ऑफ द कुक, और इसमें इतना देने के बाद जो पैसा बचता है वो अपने कुक को देना है, खाना जो बनाता है उसको दे देता है। अब कह रहा है हाउ मच मोर मनी डिड ही गिव टू द कुक, तो कितना ज्यादा पैसा अपने कुक को देता है सर्वेंट के मुकाबले में, ये भी बताया। ठीक है, देखो a man had total money, उस आदमी के पास टोटल मनी कितना था 987.75। ठीक है, इतना रुपीस था। अब कह रहा है वो अपने सर्वेंट को कितना देता है, तो ही गेव टू सर्वेंट, अपने सर्वेंट को देता है कितना रुपीस 439.85 देता है। ठीक है, तो उसका कितना बचा ना देने के बाद उसको कितना बचा जो उसने अपने कुक को दे दिया, इसीलिए वेस्ट मनी इज इक्वल टू कितना में से इतना हटा देंगे तो 987.75 माइनस 439.85। अब देखिए इसमें इसको घटाते हैं तो 987.75 से 439.85 को घटाते 5 5 गया 0, यहाँ पे क्या क्या 17 में से 8 गया तो कितना हो गया 9 पॉइंट, यहाँ बचा 6, 16 में से 9 गया कितना हो गया 7, यहाँ बचा कितना 7 में से 3 गया 4, 9 में से 4 गया 5, कितना बचा 547.90 रुपीज वो अपने इसका बच जाता है। और जो बचता है वो क्या देता है अपने
कुक को देता है, तो इसीलिए ही गेव टू कुक। कुक को कितना देता है? 547.90 रुपीज देता है। ठीक है, अब कह रहा है कि कितना पैसा ज्यादा देता है वो अपने सर्वेंट से ज्यादा, कुक को कितना ज्यादा पैसा देता है, यह बताना है कि उस आदमी ने कितना ज्यादा पैसा अपने कुक को दिया। तो अब लिखेंगे ही गिव टू कुक देन द सर्वेंट। कुक को उसने कितना दिया? 547.90 और सर्वेंट को कितना दिया था? 439.85। अब इसमें घटाते हैं, कितना हो जाएगा? 547.90 में 439.85 को घटाते हैं, 10 में से 5 के 5 0 हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पर? 17 में से 9 गया कितना? 8। अब यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1, यानी कि 108.05 रुपीज। रुपीज में क्वेश्चन था ना, तो रुपीज इतना उसने अपने सर्वेंट को, कुक को ज्यादा दिया, तो इतना हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। क्या अ जनरेटर यूजेज इतना 9.7 लीटर्स ऑफ डीजल एवरी डे। एक जनरेटर है, उसमें प्रतिदिन कितना चाहिए? 9.7 लीटर डीजल चाहिए। हाउ मच डीजल इज रिक्वायर्ड टू रन द जनरेटर फॉर अ वीक। यानी कि जब एक सप्ताह, 1 वीक अगर जनरेटर को यूज करना होगा, चलाना होगा, तो हमें कितने लीटर डीजल की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन समझ गए? अब देखो क्या लिखेंगे। एवरी डे जनरेटर यूजेज डीजल। प्रतिदिन कितना चाहिए? एवरीडे जनरेटर यानी कि पर डे कितना चाहिए? 9.7 लीटर्स उसे डीजल चाहिए। एक दिन में इतना चाहिए। अब कह रहा है कि 7 डेज में कितना चाहिए। तो चूंकि हम जानते हैं 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, इसीलिए 7 डेज इज इक्वल टू, वो कितना चाहिए? 7 दिन डीजल चलाना है, 7 दिन रन कराना है डीजल को। तो 7 डे में जो फर्स्ट डे का जो एक दिन में जितना लीटर देता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 9.7 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 9.7 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाता है? 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 9 7 जा 63 और 4 67, एक डिजिटल एंड 67.9। तो हमें कितना चाहिए? 67.9 लीटर्स हमें चाहिए। कितना? 7 दिन चलाने के लिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि एक दिन हमें, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। मिसेज नायर बॉट 4 पैकेट ऑफ पीनट। मिसेज नायर है, एक महिला है, वो क्या कितना लेती है? पीनट्स लेती है, यानी कि मूंगफली लेती है कितना? 4 पैकेट। और पर पैकेट का कितना ग्राम का है उनका? 250.50 ग्राम्स का है। और एक और महिला है मिसेस सेन, वो क्या करती है? 3 पैकेट पीनट्स लेती हैं और उनका पर पैकेट का ग्राम है कितना? 330.85 ग्राम्स का पर पैकेट है। अब क्या करता है? कहता है हु बाउट मोर पीनट्स बाय वेट एंड बाय हाउ मच। और दोनों में से किसने ज्यादा पीनट्स खरीदा, ज्यादा ग्राम उन लोग का वजन ज्यादा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि दो महिला ने पीनट्स खरीदा और दोनों में से बताना है कि किसका वजन ज्यादा खरीदा। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे। मिसेज नायर बाउट पीनट्स। कितना पैकेट खरीदती है वो? 4 पैकेट। चूंकि पर पैकेट का वेट कितना है? ऑफ वेट इक्वल टू कितना है? 250.50 ग्राम। इसीलिए 4 पैकेट्स ऑफ वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 250.50 इंटू
4, तो कितना हो जाएगा 250 में 0.50 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0, 5 4 20 का 0 कैरी 2, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 2 8, यानी कि 1002.00 1002.00 ग्राम। ठीक है, यानी कि मिसेस नायर ने कितना ग्राम लिया 1002 ग्राम्स उसने पीनट लिया। अब किसका बताना है मिसेस सेन का, तो लिखेंगे मिसेस सेन वाउट पीनट्स लिया उसने 3 पैकेट लिया, 3 पैकेट चूंकि पर पैकेट ऑफ वेट बराबर कितना है मिसेस सेन का पैकेट का वजन कितना है 330.85 ग्राम। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कितना लिया 3 पैकेट लिया ना, इसीलिए 3 पैकेट ऑफ 3 पैकेट का वेट कितना हो जाएगा इक्वल टू 330.85 इंटू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 3 पैकेट का नाम बताना है हमको, तो 330.85 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 8 24 1 25 का 5 कैरी 2, यहाँ 2 हो जाएगा 3 3 9 3 3 9, यानी कितना हो गया 992.55 ग्राम हो गया मिसेस सेन का वजन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हु बाउट मोर पीनट्स, यानी किसका वजन ज्यादा है, क्योंकि हमें तो पता यहीं पे चल गया है लेकिन हमको लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन मिसेस नायर एंड मिसेस नायर मिसेस सेन में कितना का डिफरेंस है, तो ज्यादा किसका है मिसेस नायर का है, तो 1002.00 माइनस 992.55 को घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि मिसेस नायर का तो वजन ज्यादा है, वो तो हमको पता चल ही रहा है, लेकिन कितना ज्यादा वो बताना पड़ेगा ना, तो दोनों में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 992.55 माइनस 5 गया 4, ये बचा 11 11 टूट गया 9, ये बच गया 9 9 0 गया 9 9 0 गया 9, यानी कि 9 पॉइंट किसी भी डिजिट के आगे अगर जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो कितना हो गया 9.45 ग्राम। तो किसने सबसे ज्यादा पीनट्स लिया मिसेज नायर ने लिया, इसीलिए लिखेंगे इसीलिए मिसेज नायर वाउट मोर पीनट्स, और कितना ज्यादा लिया 9.45 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, एक तो हमारा हो गया सबसे ज्यादा पीनट्स मिसेस नायर ने, और दूसरा हो गया कितना ग्राम तो 9.45 ग्राम, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन समझ के बनाओ तो बिल्कुल आसानी से बन जाता है।